दुश्मन देश के अंदर फंसा एक अमेरिकी जवान, आसमान से गिरा लड़ाकू विमान और उसे बचाने के लिए चलाया गया अब तक का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन इस मिशन को सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के अंदर मौजूद एक भेड़िए से था। यह खुलासा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह बताया कि ईरान के अंदर फंसे अमेरिकी एयरमैन को बचाने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस ऑपरेशन की संवेदनशील जानकारी किसी ने लीक कर दी और यही लीक उस जवान और पूरे मिशन के लिए जानलेवा बन सकती थी। अब देखिए, पूरी कहानी को समझते हैं शुरुआत से। देखिए, 2 अप्रैल को ईरान ने दावा किया कि उसने अपने एयर स्पेस में घुसे अमेरिकी फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया। इस विमान में 2 अमेरिकी जवान सवार थे। पहले पायलट का तो अमेरिकी सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जो दूसरा एयरमैन था ईरान के अंदर फंसा रह गया और यहीं से शुरू हुआ एक बेहद ही जोखिम भरा मिशन। देखिए, दुश्मन की जमीन पर घुसकर अपने जवान को जिंदा वापस लाने का जो पूरा प्रोसेस था वो काफी ज्यादा टफ भी था। ट्रंप के मुताबिक इस मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। करीब 155 विमानों का इस्तेमाल हुआ, 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट। यानी ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था बल्कि एक पूरा एयर ऑपरेशन था जिसमें हर कदम पर खतरा था। ट्रंप ने यह कहा कि ऑपरेशन के दौरान ही किसी ने अंदर से जानकारी लीक कर दी। इस लीक की वजह से ईरानी सुरक्षा बलों को यह पता चल गया कि उनके इलाके में एक और अमेरिकी जवान मौजूद है। अब जरा ये सोचिए, जहां मिशन पूरी तरीके से सीक्रेट होना चाहिए था वहां दुश्मन पहले से अलर्ट हो जाता है, तो जाहिर बात है कि खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि उनका प्रशासन उस भेड़िए को ढूंढने में जुटा हुआ है, क्योंकि उसने सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि उस घायल जवान की जान को भी खतरे में डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने उस मीडिया संस्थान को भी कड़ी चेतावनी दी है जिसने इस ऑपरेशन की खबर सबसे पहले पब्लिश की थी। उन्होंने ये कहा कि अगर उस रिपोर्टर ने अपने सोर्स का नाम नहीं बताया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने किसी खास मीडिया हाउस का नाम नहीं लिया, लेकिन इस खबर को रिपोर्ट करने वाले में कई बड़े नाम शामिल थे। अब जरा उस जवान की हालत समझिए। ट्रंप के मुताबिक एयरमैन बुरी तरीके से घायल था, काफी खून बह चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो पहाड़ी इलाके से गुजरता हुआ किसी तरीके से बचता हुआ अपनी लोकेशन अमेरिका की जो सेना थी वहां तक उन्होंने पहुंचाई। यानी कि सिर्फ ये एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि हिम्मत, एक पूरी स्ट्रैटेजी और टाइमिंग की असली परीक्षा कह सकते हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि इस पूरे ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए था, ताकि ईरानी फोर्सेस को भ्रमित किया जा सके और वो असली लोकेशन तक ना पहुंच पाए। क्योंकि जब कोई विमान दुश्मन के इलाके में गिरता है तो सबसे पहले उसी जगह पर सर्च शुरू होती है। ऐसे में जवान को उस जगह से दूर ले जाना और छिपा कर रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा चूक थी या फिर सच में अमेरिका के सिस्टम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन को जानकारी पहुंचा रहा है? और अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ऑपरेशन का मामला नहीं है बल्कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है।